लगातार दवाई चलाया, दवाई से काम नहीं बना, उन्होंने डॉक्टर बदल दिया। उन्होंने बोला कि आपका मेरे दवा से काम तो नहीं हो पा रहा है, आप एक बार काम करिए कि रायपुर का एक डॉक्टर है कालीबाड़ी के पास, अनुराधा करके, उनके पास जाइए, मात्र छाया क्लिनिक है। वहाँ मैं गया क्योंकि उन्होंने वहाँ भेज दिया। वहाँ जाने के बाद उन्होंने अपने मशीन से चेक किया और बोले कि आपके मिसेस के दोनों ओवरी में सिस्ट का प्रॉब्लम है और उनके ट्यूब भी ब्लॉकेज है और अभी आपकी मिसेस दर्द से तड़प रही है। इसका एक ही मात्र रास्ता है कि आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब प्रेगनेंसी के बारे में तो अभी ख्याल ही छोड़ दो, बोले प्रेगनेंसी का भी कोई चांस नहीं है। जब मैं इनकी सिस्ट का ऑपरेशन करूंगी तो इनके अंडाणु भी उसके साथ खिंचा के आ जाएंगे, तो प्रेगनेंसी होने का कोई चांस नहीं। और अभी आप प्रेगनेंसी के बारे में सोचो ही मत, बोले अभी आप सिर्फ और सिर्फ आपकी मिसेज जो दर्द से तड़प रही है उसका ऑपरेशन के लिए आप तैयार हुई है। मैं बोला मैडम अभी तो उतने पैसे नहीं हैं जितने अभी आप बोल रहे हैं, हम घर में जाके विचार करते हैं। और घर में आने के बाद हम तो वहाँ से रोते रोते आए कि भैया अब तो जो एक आस था वो तो खत्म हो गया, क्योंकि जब एक शादी होता है तो पति और पत्नी का शादी के बाद सबसे बड़ा सुख बोला जाता है माता पिता बनना। इसलिए मैंने देखा है कि कई लोग 12 साल 13 साल 15 साल 20 साल हो जाते हैं तब भी भगवान के चौखट में माथे पटकते हैं। कई वैद्यराज, कई बैगा गुनिया, कई बड़े डॉक्टर के पास जाते रहते हैं, क्योंकि उनको पता है और आपको भी पता है जब एक शादी हो जाता है तो सबसे बड़ा सुख जो होता है माता पिता का ही सुख होता है। राइट सर, सहमत है मेरी बातों से? और जब मैं घर आया और घर आने के बाद हमने पहले दिन तो घर में कुछ नहीं बताया, दूसरे दिन बताया, बताने के बाद अब उनकी बहू थोड़ी खट्टी हो गई। खट्टी मतलब समझ रहे हैं ना, क्योंकि वो बच्चे देने के लायक, और बच्चे देने के लायक जब बहू नहीं है तो फिर वो बहू बेकार हो जाती है। क्या हो जाती है? बेकार हो जाती है। और एक ऐसा पहाड़ टूट पड़ा, घर में झगड़े झंझट होने शुरू हो गए कि फाइनली घर छोड़ के किराए के मकान में रहना पड़ा। और उस दिन से लेके मैं किराए के मकान में हूँ। और मेरी किस्मत इतनी अच्छी है कि किराए के मकान में आया और यहाँ का दवा चालू किया और ज़्यादा दिन नहीं हुआ, मात्र 5-6 महीने हुए थे, प्रेगनेंसी रुक गए और मेरे बच्चे आ गए। तो हो सकता है ऊपर वाला भी यही चाहता था कि तू घर से निकल तो आएगा, तू टर्सल का दवाई खा तो आएगा, यही ऊपर वाला चाहता था। और यहाँ के दवाई मैंने खिलाया पहले महीने में तो मिसेस को कोई रिजल्ट नहीं बना, मिसेस निगेटिव, दवाई काम नहीं कर रहा है। उनके घर वाले निगेटिव, दवाई काम, दमान का पैसा बर्बाद हो रहा है, बस फालतू का दवाई मत खा, बढ़िया डॉक्टर दिखाओ। मैं मैडम को बोला कि भैया पैसा मेरा लग रहा है, तू खा। पहले महीना खाया, काम नहीं बना, दूसरा महीना खाया, काम नहीं बना, और ज़्यादा निगेटिव। गरीब आदमी, हर महीना 6000 का दवा खिलाना है। तीसरे महीना खाए, काम नहीं बना, यहाँ आदमी तीसरे महीने में बंद ही कर देता है दवा। तीसरा महीना तो छोड़ो, 2 महीने में रिजल्ट नहीं बनता, आदमी दवा खाना बंद कर देता है। मैंने चौथे महीने दिए, चौथे महीने में उनका सिस्ट का जब सोनोग्राफी कराए तो पता चला कम हो गया है सोनोग्राफी के रिपोर्ट में। मैं बोला और खा, और खाए, और कम हो गया। अगले महीना रिपोर्ट निकालने वाले थे कि प्रेगनेंसी रुक गया। तो दोस्त, ये टर्सल के प्रोडक्ट का रिजल्ट है। और टर्सल के प्रोडक्ट ने जब मेरे को रिजल्ट दिया, मेरे पत्नी को रिजल्ट दिया, तो मेरे अंदर विश्वास की लहर जो है कई गुनी बढ़ गई। और कई गुनी विश्वास की लहर बढ़ने के बाद मैंने बेकरी फैंसी के काम के दौरान